हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। क्लास 7th का ये चैप्टर है इंटीजर, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने पेज नंबर जो है 5 तक डिस्कस कर लिया था। 5 पे सबसे लास्ट टॉपिक जो नीचे है, नया टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। जैसे कि आपको पता है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते हैं, पूरा चैप्टर थोरोली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आज हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिसका यूज ऑब्वियसली आपको एक्सरसाइज में और बाकी सारे सम्स में आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। सबसे पहला अगर आप टॉपिक देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बताया गया है कि कैसे जो है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं अगर इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो। पहली प्रॉपर्टी जो है क्लोजर अंडर एडिशन, इसको पढ़ते हैं एक बार। वी हैव लर्न द सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 17 + 24 इज इक्वल्स टू 41 विच इज अगेन अ होल नंबर एंड वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर्स। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 3rd 4th क्लास में कि अगर दो होल नंबर्स हैं तो उनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक होल नंबर ही मिलेगा। लेट अस सी वेदर दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इंटीजर्स और नॉट। Following are some pairs of integers. Observe the following table and complete it. अब यहाँ पर जो टेबल है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको पूरा देखना है कि क्या इंटीजर्स में भी ऐसा होता है, कि क्या इंटीजर्स में भी सेम जो है रूल अप्लाई होता है कि जो दो इंटीजर्स हैं तो अगर वो होल नंबर्स नहीं होंगे तो क्या माइनस में होंगे, तो हमारा आंसर भी माइनस में होगा, नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव में होगा। वो हम यहाँ पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सिंपल सा, 17 + 23 इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर ये दोनों इंटीजर थे, हमारा रिजल्ट किस में आ गया, इंटीजर में आ गया। नाउ अब हम दूसरा इंटीजर यहाँ पर ले रहे हैं। सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव, अब नीचे एक बार जरा एक लाइन है वो आप पहले पढ़िए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार पहले पढ़िए। टेबल के नीचे जो लाइन है कि डिड यू फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज नॉट एन इंटीजर। क्या ऐसा कोई इंटीजर मिलेगा इसमें कि जिसका सम जो है वो इंटीजर ना हो, वो एक चीज ध्यान में रखनी है। और सिंस द एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव्स इंटीजर्स, सो वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन इज इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a + b, b इज एन इंटीजर। तो बस यहाँ पर सिर्फ यही चीज देखनी है कि अगर कोई ऐसा सम मिले जिसमें दो इंटीजर्स का एडिशन जो है वो इंटीजर ना हो, ऐसा कुछ मिल रहा है क्या, बस ये देखना है। ये दोनों इंटीजर्स हैं -10 and 3। अब इनको ऐड करना है। हमें पता है क्या है हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर ऐड करने के लिए, वो क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे ये वाला, और ये प्लस और ये माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस। भले ही ये सम हो रहा है, भले ही ये एडिशन की बात हो रही है, लेकिन एक इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, माइनस। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 7। अब 7 के बचने के बाद 7 क्या पूछेगा कि भाई मेरा साइन तो बताओ, मैं नेगेटिव इंटीजर हूँ पॉजिटिव इंटीजर हूँ, क्योंकि अभी हमने साइन तो डिस्कस किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था। तो यहाँ पर क्या कौन बताएगा कि साइन कौन सा होगा, ये हमें बताएगा बड़ा वाला नंबर, दैट इज 10 बड़ा नंबर है। 10 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर हमारा साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हमारा आंसर आ जाएगा -7। अब -7 जो है वो भी क्या है, एक इंटीजर है, तो मतलब इन दोनों इंटीजर का जो सम आया वो भी क्या आया, एक इंटीजर। मतलब जब आप एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन में दो इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो थर्ड हमारा रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, एक इंटीजर ही आएगा। जैसे ये हो गया a + b, तो जो ये c है ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर, अगर a और b दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। तो ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है कि दो इंटीजर्स का सम हमेशा कैसा होता है, एक इंटीजर ही होता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। आते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में।
अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में भी क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम नीचे की लाइंस पढ़ रहे हैं, टेबल के नीचे आइए, टेबल के नीचे वाली जो लाइंस है वो पढ़ रहे हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर एनी पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज नॉट एन इंटीजर, क्या ऐसा कोई इंटीजर मिला जिसका जो डिफरेंस था, जिसका जो सब्ट्रैक्शन था वो एक इंटीजर नहीं था। फिर कैन वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यस वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, दे आर इफ a and b are two integers then a minus b is also an integer। मतलब ये समझाना बहुत आसान है कि अगर एडिशन में जो चीज़ हो रही है वही सेम सब्ट्रैक्शन में होगी। अगर दो इंटीजर्स, चलिए यहीं से ले लेते हैं एक एग्जांपल, 7 माइनस 9 ले लेते हैं। अब 7 माइनस 9 ये दो इंटीजर हैं, इन्हें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो अब 9 में से 7 माइनस करेंगे, 7 में से तो 9 माइनस कर ही नहीं सकते, 9 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ गया? 2। लेकिन क्या ये सही है? क्या 7 में से 9 माइनस करने पर 2 मिलेगा? हमको बिल्कुल नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा माइनस का 2, क्योंकि साइन कौन बताता है? बड़ा वाला नंबर, और 9 क्या है? बड़ा वाला नंबर है। तो साइन जो इसका है वही हमारे आंसर का साइन होता है। -2 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये दोनों इंटीजर थे, इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ गया? एक इंटीजर। मतलब सब्ट्रैक्शन में भी अगर a और b दो इंटीजर हैं और ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है? एक इंटीजर। तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है। तो ठीक है, तो ये हमारी हुई दूसरी प्रॉपर्टी जो कि सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होगी। मतलब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर एडिशन, ये दोनों की दोनों जो है फॉलो होंगे कहाँ पर? इंटीजर में। आते हैं पेज नंबर 7 पर। 7 पर आप देखेंगे तो थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपने क्या पढ़ा है? होल नंबर्स में पढ़ी है प्रॉपर्टीज। ये हम इंटीजर्स में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पूरी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये आपने होल नंबर में ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर 3 + 5 है तो 5 + 3 भी वही होगा। मतलब प्लस में क्या होता है? अगर आप 3 में 5 प्लस करें या आप 5 में 3 प्लस करें, ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले 3 लिख रहे हैं या पहले 5 लिख रहे हैं, दोनों ऐड कर रहे हैं तो मतलब वो क्या होंगे? इक्वल ही आंसर आपको जो है देंगे। अब क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस में भी लगती है? लेट्स सी, क्या 5 - 3 और 3 - 5 इन दोनों की जो वैल्यू है क्या वो इक्वल होगी? क्या 5 - 3 का जो आंसर है वो 3 - 5 के बराबर का होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 5 - 3 2, 3 में से 5 माइनस करना है। अब 3 में से 5 माइनस करेंगे तो ये इंटीजर वाली बात आ गई भाई। अब इंटीजर वाली बात आई तो प्लस माइनस तो क्या हो गया? माइनस। लेकिन 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 आएगा माइनस का, क्योंकि 5 क्या है? बड़ा नंबर है और ये किस में है? नेगेटिव है, माइनस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब ये -2 क्या 2 जो पॉजिटिव 2 है उसके बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। मतलब ये नेगेटिव ये सब्ट्रैक्शन में तो अप्लाई नहीं हो पाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये सब्ट्रैक्शन में तो अप्लाई नहीं हो पाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने होल नंबर की बात की, अब हम इंटीजर्स पे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। वी नो दैट 3 + 5 = 5 + 3 = 8। दैट इज द होल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, होल नंबर हमें पता था कि भाई किसी भी ऑर्डर में उन्हें ऐड कर लो तो बात तो बराबर है, जो आंसर है वो तो सेम ही आएगा। नाउ इन अदर वर्ड्स एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। मतलब एडिशन कम्यूटेटिव कब होगा? जब होल नंबर्स की बात हो रही है तब। कैन वी से द सेम फॉर इंटीजर्स ऑल्सो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर ये है एक इंटीजर और ये है दूसरा इंटीजर, ठीक है। अब इन दोनों इंटीजर्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। देखिए माइनस में लिखा हुआ है लेकिन ये इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो भाई ये हो गया ऐड। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर देख लेते क्या आएगा? 5 + -6, तो ये हो गया -1। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर -1। इसको मैं दूसरे ऑर्डर में लिख के देखती हूँ। ये दोनों इंटीजर्स हैं, अब मैं इसको दूसरे ऑर्डर में लिख रही हूँ क्योंकि हमें प्लस करना है। तो कम्यूटेटिव देखते हैं भाई हो पा रहा है कि नहीं। ये हुआ -6, ये हुआ +5। अब देखिए ज़रा, -6 + 5 प्लस माइनस 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 हो गया, 1 आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस, ये आया -1, ये आया -1। तो भाई यहाँ पे तो ये तो वर्क कर गया। इंटीजर में एडिशन जो है ये तो बिल्कुल वर्क कर गया। अब इसी का एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे हम। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात क्या लेंगे?
थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा चेंज कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए अब एक काम करते हैं, दोनों नंबर्स माइनस में लेके देखते हैं। ये -5 लिया, इसको ऐड कर रहे हैं -6 में, और ये भी ऐड कर रहे हैं -5 को -6 में। तो ये क्या हो गया, माइनस का 5 माइनस का 6। ये क्या हो गया, माइनस का 6 माइनस का 5। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 6 और 5 हो गए 11, और ये आ गया माइनस का। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 6 और 5 हो गए 11, और ये आ गया माइनस का। तो भाई ये तो यहाँ पर भी वर्क कर गया। अब एक और यहाँ पर नीचे और सम है, उसको देख लेंगे। तो इसे हमने अलग अलग इंटीजर से यूज़ किया, लेकिन आप देखिए अगर कि अब पहले हमने माइनस का 6 लिया था, अब हम क्या करते हैं, माइनस का 5 ले लेते हैं। माइनस का 5 ले लेते हैं। अब माइनस का 5 ले रहे हैं, 6 पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये 6 पॉजिटिव हो गया और 5 माइनस का हो गया। तो -5 + 6 एंड 6 + -5, ये दोनों हमने ऑर्डर अलग अलग करके लिख लिए हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1। मतलब आप इसे किसी भी तरह से लिखिए, जब आप इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल अप्लाई होगी। मतलब जो इंटीजर्स होते हैं उनके एडिशन में क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप a + b लिख रहे हैं या b + a लिख रहे हैं, आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। कोई भी दोनों इंटीजर्स आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में आ गई आपकी, यहाँ पर इंटीजर्स में भी आ गई। नाउ वी नो दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। देखिए सब्ट्रैक्शन तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया था कि भाई सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है होल नंबर्स में, तो फिर इंटीजर्स में भी नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन जो कम्यूटेटिव रहेगा वो इंटीजर्स में भी नहीं रहेगा, क्योंकि होल नंबर्स में भी नहीं होता है। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर आएंगे। नेक्स्ट जो आएगी हमारी वो आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पुराना याद हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता था, देखिए यहाँ पर 3 अलग अलग नंबर्स लिए, 3 अलग अलग इंटीजर्स लिए, और पहले क्या किया, 2 को ग्रुप कर दिया, तीसरा अलग छोड़ दिया, फिर आगे वाले 2 को ग्रुप कर दिया, तीसरा अलग छोड़ दिया। इस तरह से अलग अलग करके लिया, और हर केस में इनको एक ही नंबर मिला। बेसिकली 3 नंबर्स लिए। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 की बात हो रही होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 की बात हो रही होती है। थोड़ी बहुत कनेक्टेड है आपस में। पहले हम होल नंबर से देख रहे हैं, 2, 3 और 4। अब इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये 2 + 3 + 4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ इनको ऐड करने का तरीका है, 2-3 तरीके हैं। कैसे, या तो आप पहले 2 + 3 को ऐड कर लीजिए और फिर उसमें 4 ऐड कीजिए, या पहले 4 + 3 को ऐड कर लीजिए फिर उसमें 2 ऐड कीजिए, या फिर 4 + 2 को ऐड कर लीजिए और फिर उसमें 3 ऐड कीजिए। तो ये ऐसे अलग अलग तरीके हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे ऐड करना है, और आप इसे जैसे भी ऐड करेंगे आपको आंसर हमेशा कैसा मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। तो ये तो था होल नंबर्स की बात, ठीक है। ये होल नंबर्स की बात थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, ये ग्रुपिंग करके ऐड कर लेना है। किसी भी 2 नंबर्स को पहले ऐड कर लीजिए, फिर आप तीसरे नंबर को ऐड कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं होल नंबर्स में ऐसा होता है, तो क्या इंटीजर्स में भी ऐसा होगा? लेट्स सी। ये एक काम करते हैं, माइनस का ले लेते हैं, और एक काम करते हैं ये भी माइनस का ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने ये माइनस के ले लिए हैं, अब इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। -2 + का 3 और ये हो गया +- का 4। ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को इस तरफ से शुरुआत करते हैं, पहले इन दोनों को कर देते हैं ऐड। तो ये है माइनस का, ये है प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचा। अब 1 का साइन क्या होगा, माइनस का, क्योंकि 4 जो है बड़ा नंबर है, माइनस का है। ये तो दोनों का आ गया -1। अब इसको नीचे लिखेंगे -2 एज इट इज। तो -2 -1 आ गया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे। अच्छा, पहले ये और पूरा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस हो गए प्लस, तो ये हो गया 3 और -3। तो ये -3 आ गया, हमारा इसका आंसर आ गया -3। अब इसको थोड़ा और अलग तरीके से लिख के देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एक काम करते हैं, पहले 3 लिख लेते हैं,
फिर प्लस करके -2 लिख लेते हैं, फिर प्लस करके माइनस का 4 लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो हम हमेशा राइट साइड से सॉल्व करते हैं। 3 प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 4। चलिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 4 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये 4 और 2 प्लस कर दिए तो 6 आ गया, और बड़ा साइन था माइनस का तो ये हमारा माइनस लग गया यहाँ पर। इसके बाद 3 आया, 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो -6 + 3, तो ये अगेन हमें क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 3 और वो भी माइनस का। देखिए यहाँ पर जो आंसर आया था वही आंसर यहाँ पर आया, मतलब इंटीजर्स में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माइनस में लगे हुए हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, कैसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। आप जब उसे सॉल्व करने जाते हैं तो किसी की भी ग्रुपिंग पहले कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से दोनों नंबर्स को आप पहले सॉल्व कर रहे हैं, आप हमेशा यही देखेंगे कि आपके जो आंसर्स हैं वो हमेशा मैच होंगे। आप चाहें तो इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई जनरली इंटीजर्स में भी A, B और C जो हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आते हैं, और चाहे आप A + B + C कर दीजिए, चाहे आप A + B + C कर दीजिए। इनमें तीनों इंटीजर्स हैं, A, B और C, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तीनों इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स नहीं है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके लिए लगेगी, इंटीजर्स के लिए भी अप्लाई होगी। तो ये हुई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम आएंगे हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी जो है एडिटिव प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में आपको तो पता ही है, एडिटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए क्या होती थी कि जब हम ऐड करते थे 0 तो हमें वही होल नंबर मिल जाता था, राइट। जैसे हमने लिया 7 एक होल नंबर और इसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हमने 0 में 7 ऐड कर दिया तो भी हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो बस ठीक इसी तरह से ये जो है हमारे इंटीजर्स में भी काम करती है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी क्या होता है कि जब आप किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं तो आपको सेम इंटीजर मिलता है। जैसे कि हम माइनस का 7 ले लेते हैं, अब माइनस का 7 ले लीजिए, अब इसको सॉल्व करके देखिए, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 0 जाएंगे, 0 बचेंगे, सॉरी 7 बचेंगे क्योंकि 7 में से कुछ भी माइनस हुआ ही नहीं है, और बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ये माइनस का 7 ले लिया हमने, क्योंकि होल नंबर और इंटीजर में बेसिकली ये डिफरेंस आता है नेगेटिव नंबर्स का, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 7। तो ये इस तरह से आपको जो है यहाँ पर सॉल्व करना है। एडिटिव प्रॉपर्टी भी इंटीजर्स में अप्लाई होगी ही होगी, तो ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं यहाँ पर ये ख़त्म हो रही हैं। तो हमने आज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एक बार उन्हें वाइंड अप कर लेते हैं पूरा। सबसे पहले हमने पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में थी। फिर हमने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि 2 नंबर्स के लिए थी। फिर हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और फिर हमने पढ़ा एडिटिव प्रॉपर्टी। ये सब की सब प्रॉपर्टी जो है सारी आप होल नंबर्स में पढ़ चुके हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज़ होल नंबर्स में थी जैसी थी बिल्कुल वैसी ही किसमें, इंटीजर्स में अप्लाई हो रही है। कोई भी डाउट है अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स में तो ज़रूर कमेंट पोस्ट कर सकते हैं आप इस वीडियो के नीचे, और हम आपकी इंक्वायरीज का ज़रूर आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में इंटीजर्स पर ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।